सल गवही सिधारे त्रियति में हार हिया राजा बैठे निज निज जाय समाजा ना पाही बिलोक जनक आकु लाने बोले बचन रोष जनुसार। मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। जिस समय मैंने नेपालों की भारी भीड़ को आते हुए देखा था उस समय एक क्षण के लिए मेरे मन मानस को यह विश्वास हो गया था यज्ञ सभा मंडप मध्य उपस्थित इन नेपालों की भारी भीड़ में कोई ना कोई वीर पुंगव हमारे प्रण की पूर्णाहुति करावेगा। भगवान शंकर के पवित्र धनुष को दो भागों में विभाजित किया करेगा। लाडली सीता के करों की जयमाल उस धनुष खंडनहार के ग्रीवा की शोभा बढ़ावेगी। परिणाम क्या निकला। श्रीहद है हार ही राजा और बैठे निज निज जाए क्षमा। ये सभी राजागण हृदय से हार मान करके अपने अपने समाजों में जाकर के बैठ गए। हाँ, वही वीरों की धरती है जिस पर रहने वाली वीर माताएं अपने वीर पुत्रों की प्रशंसा किया करती थी। एक समय माताओं की सभा लगी हुई थी और माताएं अपने अपने वीर पुत्रों की प्रशंसा कर रही थी। एक मां कह रही थी हमारा पुत्र इतना बड़ा वीर है जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके असम भूमि को भी सम बना डाला, कृषि करने योग्य बना डाला। उसी सभा में दूसरी माता कहने लगी ठहरो, अरे हमारा पुत्र तो इतना बड़ा वीर है जिसने सारे समुद्र के जल को अंजनी मात्र में भर करके पान कर लिया था। यहाँ वही वीरों की धरती है। वीरता का इतना बड़ा ह्रास, शक्ति का इतना बड़ा पराभव मैंने इससे पूर्व अपने नेत्रों से कभी नहीं देखा, कभी नहीं। बड़े बड़े राजा मैथिली के मंजुल महोत्सव में उपस्थित हुए थे और मैंने सोचा था कि इन्हीं राजाओं की भीड़ में कोई ना कोई हमारे प्रण की पूर्णाहुति अवश्य करावेगा, लेकिन मन की अभिलाषा अधूरी रहेगी। मन की यह अभिलाषा अधूरी रह गई। हाय हाय, मम पुत्री कुंवारी रह गई।
के नपाल महिपाल हमारे प्रण को सुन करके लाडली सीता के पवित्र मंजुल महोत्सव में आए थे। उस समय मेरे मन मानस को एक क्षण के लिए यह विश्वास हो गया था, यज्ञ सभा मंडप मध्य उपस्थित नफलों की भारी भीड़ में कोई ना कोई वीर ऐसा होगा जो तेरे प्रण की पूर्णाहुति करावेगा, तेरे प्रण की